हाय देयर। फिर से एक बार स्वागत है जीके जीएस हब में। तो चलिए देखते हैं आज के साइंस के सवाल। इस सवाल में आप कितने जवाब दे पाएंगे देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं साइंस के 16 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ। इस साइंस के 16 महत्वपूर्ण प्रश्न से आप कितने जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में स्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, आकार में बड़ा होगा, आकार में छोटा होगा, या तो संख्या में बढ़ जाएगा, या तो संख्या में घट जाएगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। बोला कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में स्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है, स्वेत रक्त कणिकाएं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, आकार में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ना कि सामान्य मनुष्य अगर मैक्सिमम ऊंचाई पर चल जाता है ना, तो उसका श्वेत रक्त की जो कणिकाएं होती है, जो कण होती है, उसका आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन लेकर आता हूँ कि अगली क्वेश्चन क्या है कि भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, पीलिया, 2 में क्या है, वमन, 3 में क्या है, एनीमिया, और 4 में नॉर्मल सेजन, ठीक है। तो आपको इसी ऑप्शन में आपको सही आंसर आपको सही टिक करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर आप क्या करते हैं, अब कमेंट में लिखिए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, एनीमिया, ठीक है। इसका आंसर क्या, एनीमिया। क्या होता है ना, शरीर में लोहे तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से ही शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब आपका एनीमिया हो गया है। तो चलिए इसका अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगली क्वेश्चन क्या है, एंटीबॉडी मुख्यतः कौन सा पदार्थ है, ठीक है। एंटीबॉडी बोल रहा है कि मुख्यतः कौन सा पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में कैल्शियम, 2 में कार्बोहाइड्रेट, 3 में मौलिक अम्ल, और 4 में प्रोटीन। तो चलिए आपको सही जवाब आपको देनी है कि इस एंटीबॉडी मुख्यतः कौन सा पदार्थ है। चलिए तो बताइए, कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, प्रोटीन, ठीक है। एंटीबॉडी मुख्यतः क्या होता है, एंटीबॉडी मुख्यतः क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है कि पुरुषों बाध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब पुरुष में जो नसबंदी की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में क्या है, हिस्टेरोटोमी, दूसरा में क्या है, सुपरमैक्टोमी, तीसरा में वैसेक्टोमी, और चौथा में क्या है, जेमेक्टोमी। चलिए इसका सही जवाब आपको देनी है। इसका सही जवाब क्या होगी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3, वैसेक्टोमी। तो क्या होता है ना दोस्तों, पुरुष में क्या होता है कि बाध्यकरण शल्य क्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं, बिल्कुल। इसमें क्या होता है पता है दोस्त कि जो इसमें जो शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ चुके होंगे आप। तो चलिए अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन क्या है कि वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, वह कौन सा पदार्थ है निम्न में से कि जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन 1 में क्या, पानी की कमी, 2 में नमक की कमी, 3 में खून की कमी, और 4 में क्या, लवण की कमी। तो चलिए इसी ऑप्शन से आपको सही आंसर आपको टिक करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, किसकी कमी से डिहाइड्रेशन होती है, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, पानी की कमी से। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होती है। तो क्या होता है ना दोस्त, डिहाइड्रेशन हो जाने पर शरीर में खनिज, लवण तथा पानी की कमी हो जाती है, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों लगातार वीडियो पर बने रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चन लास्ट तक रहिए। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या आता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन है दोस्त। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोलैक्टाइन, प्रोजेस्टेरोन, और थाइट्रोपिन। चलिए इसी ऑप्शन में से आपको चूज करना है सही आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। क्या क्वेश्चन है और एक बार देख लेते हैं कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, ठीक है। तो चलिए इसी ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करनी है कि इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल। तो देखते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो क्या होता है ना दोस्त कि निषेचित अंडाणु का जो इम्प्लांटेशन गर्भाशय में होता है ना, होता है बिल्कुल, तो जिसके लिए मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको क्या होता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है
कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित होता है। किस में विखंडित होता है? ग्लाइकोजन में। दूसरा में क्या है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है। तीसरा में क्या? ऑक्सीजन और CO2। और चौथा में ग्लूकोज। तो आपको बताना है कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। किस में विखंडित होता है? ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सही जवाब को बतानी है कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट विखंडन किस के द्वारा विखंडन होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब आप कमेंट में लिखिए कि क्या इसका सही जवाब होता है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं हम। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है नहीं? ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इसका अगली क्वेश्चन क्या है। अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन आपका अगली क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के रक्त में औषधियों को छानकर कौन अलग करता है? बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोले कि मानव शरीर के रक्त में औषधियों को छानकर कौन अलग करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। हृदय करता है, गुर्दा, फेफड़े, आंत, कौन करता है? ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब बताइए कि इसका अशुद्धियों को जो होता है मानव शरीर में रक्त में अशुद्धि उसको छानकर कौन अलग करता है? तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, गुर्दा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? गुर्दा। क्या होता है ना कि मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करने का कार्य होता है गुर्दा करता है। ठीक है, किसके कारण होता है ना? जो गेलोमेरुल्स जो होता है ना दोस्त, उसके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। उसे चुनिए जो शेष से अलग है। इसमें बता रहा है कि उसे चुनिए जो शेष से बिल्कुल एक भिन्न है, जो उसको हमको चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। यकृत है, दूसरा में किडनी है, तीसरा में पिट्यूटरी है, चौथा में पैंक्रियाज है। ठीक है, तो इसका सही क्वेश्चन आपको सही जवाब आपको देनी है। इसमें सही जवाब क्या है? ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, किडनी। ठीक है, क्या होता है ना इसमें कि लिवर, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज ये सभी पाचक ग्रंथियाँ हैं, जबकि किडनी ग्रंथि नहीं है, यह एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ चुकी है दोस्तों कि इसका सही जवाब किडनी है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है? अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर पोषक तत्व को रक्त में अवशोषित किए जाते हैं किसके द्वारा? ठीक है, मुंह से, पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, किससे अवशोषित किया जाता है? ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब को देनी है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इस ऑप्शन में आपको चूज करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मतलब क्या होता है? छोटी आंत से। ठीक है, क्या होता है ना कि अधिकतर पोषक तत्व जो होता है ना दोस्तों कि छोटी आंत से रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि छोटी आंत से रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तथा यह मुख्य पाचक अंग होता है। बिल्कुल, ये मुख्य पाचक अंग होता है और ये छोटी आंत में रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। बिल्कुल, चलिए अगली क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो देखो दोस्तों अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। निम्न जो दिया हुआ इसी में से क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बिल्कुल, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है? एंजाइम के क्षरण से, दूसरा में हार्मोन के क्षरण से, तीसरा में क्या है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर, और चौथा में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब को देना है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि एंजाइम चरण से होता है, या तो हार्मोन चरण से होता है, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर होता है, या तो किससे होता है? चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, यानी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। बिल्कुल सही बात है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसका अगली क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर में अगली क्वेश्चन क्या है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। क्या होता है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या? वसा, ऑप्शन 2 में एमिनो अम्ल, ऑप्शन 3 में ग्लूकोज, और ऑप्शन 4 में क्या? माल्टोज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा।
तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में लिखिए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या बोल रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराता हूँ कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, वसा अम्ल में, एमिनो अम्ल में, ग्लूकोज में, माल्टोज में, किस में बदल जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर 2 एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया दोस्त ये क्वेश्चन। फिर भी देखते हैं अगली क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगली क्वेश्चन इसका क्या है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? ठीक है, ऑप्शन 1 में क्या है, शर्करा, ऑप्शन 2 में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन 3 में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑप्शन 4 में क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों इसी 4 ऑप्शन में आपको सही जवाब ढूंढना है, उस सही जवाब को आपको टिक करना है। बिल्कुल, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या देते हैं, कमेंट में शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक, बिल्कुल क्या होता है ना कि निर्जलीकरण जो होता है डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में सोडियम क्लोराइड का सामान्यतः क्षय जल के साथ होता है। सही बात है। चलिए अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है कि पीत रस, दूसरा में क्या है, ग्लूकागेन, तीसरा में क्या है, इंसुलिन, और चौथा में क्या है, पित्ताशय। तो चलिए आपको सही क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है कि उसका सही जवाब क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? ऑप्शन देखते हैं, पीत रस, ग्लूकागेन, इंसुलिन, पित्ताशय। चलिए आपको सही जवाब देना है, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए इसी ऑप्शन में से सही जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 पीत रस। ठीक है, इसका सही जवाब क्या पीत रस होगा। क्या होता है, यकृत के द्वारा पीत रस का स्रावन जो होता है दोस्तों, जो भोजन के अम्लीय से क्षारीय बनता है और भोजन का पाचन करता है। हालांकि इसमें कोई पाचक रस नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई हालांकि पाचक रस नहीं होता। चलिए अगली क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों। अगली क्वेश्चन क्या है कि प्रतिक्रिया का केंद्र निम्न में से क्या है? चलिए निम्न में से जो दिया हुआ है इसका प्रतिक्रिया का केंद्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, मोटर तंत्रिका, दूसरा में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा में क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और चौथा में क्या है, तंत्रिका तंत्र। चलिए आपको दोस्तों इसका सही जवाब को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस बार आप इसका सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, मेरुरज्जु जो होता है दोस्त, इसका मुख्य कार्य है, स्पाइनल कॉर्ड के मुख्य कार्य है। ठीक है, क्या होता है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करती है। क्या है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करती है। और दूसरा में क्या दोस्तों कि मस्तिष्क से आने जाने वाले जो उद्दीपनों का संबंध भी करती है। जो क्या होता है कि मस्तिष्क में आने वाले जो उद्दीपन होता है उसको भी कंट्रोल करती है वो। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन में आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फास्फोरस मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? फास्फोरस मुख्यतः जो दिया हुआ है निम्न में से किस में पाए जाते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या, प्रोटीन, 2 में क्या, विटामिन, 3 में क्या, वसा, और 4 में क्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगी। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रोटीन। क्या होता है कि फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को पता है कि फास्फोरस जो होता है हड्डियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। यह प्रोटीन युक्त पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। यह प्रोटीन युक्त जो पदार्थ होती है दोस्तों, प्रोटीन युक्त पदार्थ में मैक्सिमम पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को इस तरह के वीडियो आगे देखने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चलिए देखते हैं। सो थैंक फॉर वाचिंग जीके जीएस हब। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है जीके जीएस हब। ठीक है,
सो थैंक यू वेरी मच।